Hello class 10th, this is first chapter of civics, power sharing. So before starting the chapter, I would like to explain what is power sharing. Look here. Power sharing is a political arrangement in which different or opposing groups all take part in government. Basically, पावर शेयरिंग टर्म से ही पता चलता है कि पावर को शेयर करना. पावर शेयरिंग मीन्स पावर को शेयर करना. पावर क्यों शेयर करने की ज़रूरत है? तो एज यू नो दैट हर देश की अपनी एथनिक कंपोजिशन होती है. एथनिक कंपोजिशन मीन्स होता है जातीय संरचना. हर देश में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं. अगर उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस देश में अशांति फैलेगी. सो बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसके लिए पावर शेयरिंग की जाए, पावर को डिवाइड किया जाए डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग ग्रुप्स में. हर देश अपने एथनिक कंपोजिशन के हिसाब से पावर शेयरिंग करता है. इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. एज यू नो दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, जिनके बीच में पावर शेयर की जाती है. पावर शेयरिंग इज़ वेरी मच डिज़ायरेबल फॉर डेमोक्रेसी. ओके, सो पावर शेयरिंग होती क्या है बेसिकली और कैसे पावर को शेयर किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद अ स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. कैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन के बारे में, साथ ही साथ कैसे इन्होंने पावर को शेयर किया. सो इन दिस वीडियो वी ओनली रीड अबाउट एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. सो Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has border with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Look, बेल्जियम एज यू नो दैट यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हमारे देश का जो स्टेट हरियाणा उससे भी बहुत छोटा है. बेल्जियम फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है. साथ ही साथ अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोर्ड में भी पूछी जाती है वो बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के बारे में. तो first I will tell you that the ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city, Brussels, 80% speak French while 20% are Dutch speaking. So listen carefully. मैं आपको बताता हूँ यहाँ की एथनिक कंपोजिशन के बारे में. तो देखिए, बेल्जियम में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो डच स्पीकिंग थी. 59% लोग जो बेल्जियम के नॉर्थ में फ्लेमिश रीजन में रहते थे. ओके, बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में रहते थे 59% लोग वो डच स्पीकिंग थे. ओके, साउथ में जो लोग रहते थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो फ्रेंच स्पीकिंग थे और 40% लोग थे और वो जहाँ रहते थे उस रीजन को वेलोनिया रीजन कहते थे. ओके, 59% पीपल जो कि मेजॉरिटी में थे डच स्पीकिंग थे, फ्लेमिश रीजन में नॉर्थ बेल्जियम के नॉर्थ में रहते थे और 40% लोग जो वेलोनिया रीजन में रहते थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे. ओके, माइनॉरिटी कम्युनिटी में थे और 1% वहाँ पे जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे. तो ये तो नॉर्मल कंपोजिशन हो गई. लेकिन अगर बात की जाए कैपिटल की, ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पर इसका एकदम अपोजिट था. जो पूरे देश में मेजॉरिटी है डच स्पीकिंग,
जो पूरे देश में मेजॉरिटी है डच स्पीकिंग पीपल, वो कैपिटल सिटी ब्रजल्स में आकर माइनॉरिटी थे, और जो पूरे देश में माइनॉरिटी थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, वो ब्राज़ील्स में आके मेजॉरिटी बन जाते थे। तो कैपिटल सिटी ब्राज़ील्स की बात की जाए तो 80% पीपल जो कि फ्रेंच बोलते थे, जबकि 20% पीपल डच स्पीकिंग थे। सो आई होप you understood this ethnic composition of Belgium well. Rest of the chapter we'll send you soon. Okay, thank you.